चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट्स। दो व्यक्ति हैं, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण। अमिताभ बच्चन पानी पूरी बेच रहे हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, एक पानी पूरी 1000 रुपए की, ठीक है, बिकॉज अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दीपिका पादुकोण ने 100 रुपए का नोट दिया, तो एक तरह से दिखा है तो उसने वादा ही दिया, पर इसने खुद वादा नहीं किया, इसने प्रेसिडेंट का वादा बेच दिया। देखिए 100 रुपए के नोट में यहां लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। क्या आपको देखना है वो चीज? अदा करने का वचन। हाँ, अदा करने का वचन। हाँ, अदा करने का, सॉरी, मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हिंदी है, प्योर हिंदी है। सो मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। किसको? धारक को। ये बात प्रेसिडेंट ने लिख के दी है, उस प्रॉमिसरी नोट को इसने बेचा है या दे दिया है, या ये अपने हाथ में एक प्लेन टेबल पे लिख के देती है कि आई विल पे यू 100 रुपीज आफ्टर 1 मंथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। बस उसमें स्टैंप लगा होना चाहिए 1 रुपए का। आर रीडिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों ही क्या है? प्रॉमिसरी नोट है, पर ये प्रेसिडेंट की साइन किया हुआ है और ये दीपिका पादुकोण ने साइन किया हुआ है, तो दोनों में फर्क है। ये बेचा गया है और ये दिया गया है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? नाउ a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to the order of certain person. So under the section 31, section 2 of Reserve Bank of India Act, a promissory note cannot be made payable to a bearer. अरे बाप रे, नहीं समझ में आया ना? ये लॉ की भाषा ही ऐसी होती है। देखो, ये प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेखित में होता है। ये कोई बैंक नोट नहीं, जैसे ये नोट है ना, ये बैंक नोट है। इट इज नॉट अ बैंक नोट, बैंक नोट और करेंसी नोट। ये कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता। ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। मतलब दीपिका पादुकोण ने एक वादा लिख के दिया है, तो इसने अपने ऊपर एक जवाबदारी ली। ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर किसको बोलते हैं? जब अमिताभ बच्चन इसको बिल भेजेगा तो उसने ऑर्डर किया है। किसको? सिद्धार्थ को। करेक्ट? अमिताभ बच्चन ने ऑर्डर किया सिद्धार्थ को कि तू साइन कर कि तू मुझे भविष्य में पैसे देगा। तो जो अमिताभ बच्चन ने जो बिल बनाया था ना, उसको ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उसको बोला कि भाई तू मुझे बिल। और प्रॉमिसरी नोट में क्या है? इसने वादा लिख के दिया, तो इसने अपने ऊपर एक जवाबदारी ली है कि मुझे पैसा चुकाना है। इसको अंडरटेकिंग बोलते हैं। और ये बिना शर्तों का है। इसने ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक बच्चन की शादी हो जाएगी तब मैं दूंगी। करेक्ट? आराध्या की शादी हो जाएगी तब मैं दूंगी, ऐसा कुछ बोला है उसने? नहीं। तो बिना शर्तों की जवाबदारी है। साइन किसने किया है? मेकर ने, मतलब दीपिका पादुकोण ने। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, 100 रुपए देने की बात चल रही थी। टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, आप जिसको बोलोगे उसको दे दूंगी। करेक्ट? सो अंडर section 31 or section 2, the Reserve Bank of India Act, a promissory note cannot be made payable to a bearer. bearer मतलब क्या होता है? आप promissory note अगर मान लो अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को देता है ना, तो ये शाहरुख खान को जाके पैसे चुकाएगी। क्या यहां क्या लिखा है? a promissory note cannot be made payable to a bearer. bearer मतलब क्या होता है? अब जानते हो bearer चेक क्या होता है? देखो बैरर चेक, हाँ बोलो क्या होता है? और उसमें नाम नहीं लिखा होता है, किसी के ऊपर भी ट्रांसफर कर। करेक्ट, आप जिसको दोगे वही मालिक है। आप चेक के ऊपर अकाउंट पे ही नहीं लिखते हो तो बैरर चेक बन जाता है। तो बैरर चेक में क्या होता है? जिसके हाथ में चेक है वही मालिक है। तो प्रॉमिसरी नोट ऐसा नहीं होता कि जिसके हाथ में है वही मालिक है, जिसके नाम पे है वही मालिक है। गॉट इट? जिसको वादा लिख के दिया है उसी को पैसा मिलेगा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, प्रॉमिसरी नोट कुछ इस तरह का होता है। करेक्ट? रोहन 77 सेक्टर 12 गाजियाबाद, मार्च 1 2017, 10 लाख रुपए देने। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे प्रिया an order of certain sum of 10 lakh only for earlier received.
टू प्रिया, ये हो गई स्टैम्प डाल दो रोहन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो कौन बोल रहा है? रोहन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? प्रिया को बोल रहा है। तो रोहन कौन है? मेकर। और प्रिया कौन है? जिसको वो पैसा दे रहा है। अब ये प्रॉमिसरी नोट की कंडीशंस क्या है वो भी देख ले। सर पहली बात, ये लिखित में ही होगा सर, ओरल तो होगा नहीं। आप जैसे लोगों को तो घूम जाए, सही है। तो दूसरा, आई प्रॉमिस टू पे प्रिया, इट मस्ट कंटेन क्लियर प्रॉमिस टू पे। मर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट। आप जानते हो मर एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? सी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं मोक्षित को 1 लाख, मोक्षित को 1 लाख रुपए 1 महीने बाद दे दूंगा, ये प्रॉमिस है। मोक्षित में बता रहा हूं कि मेरे ऊपर तेरा 1 लाख का कर्जा है। मोक्षित में तेरे को बता रहा हूं कि मेरे ऊपर तेरा 1 लाख का कर्जा है। ये मर एक्नॉलेजमेंट है। और मर एक्नॉलेजमेंट प्रॉमिस नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि तेरा मेरे ऊपर 1 लाख कर्जा है, पर मैंने ये बोला कि मैं झुकाऊंगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? मैं मानता हूं कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, मैं मानता हूं, मर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा, ऐसा मैंने बोला नहीं। तो क्या मैंने कोई वादा किया? नहीं। गॉट इट? मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस। अरे आपको मुझसे 1 लाख रुपए लेने हैं ना? हाँ मुझे पता है। इट इज नॉट प्रॉमिस। गॉट इट? तो शब्दों का खेल समझिए। समझ रहे हो बेटा? नेक्स्ट आ जाओ। क्या क्या लिखा देखो। और कल को मैं ऐसा बोल दूं, हाँ मुझे आपको मुझसे 1 लाख रुपए लेने, मुझे पता है, मैं इतना बोल दिया, फिर चला गया मैं। तो कल तो आपने बोला था कि आपको 1 लाख रुपए, मैंने ऐसा नहीं बोला सर। मैंने कहा कि आपको मुझसे 1 लाख रुपए लेने हैं, मुझे पता है, पर मैंने आपको नहीं बोला मैं आपको दूंगा। तो मैंने कोई वादा दिया नहीं आपको। सो डोंट टेक इट ट्रीट डिफरेंटली। मैं आपको कभी नहीं दूंगा। चलिए, सो ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। बराबर, मैं आपको 50,000 दे दूंगा एज सून एज आई कैन। ऐसा वादा चले समझ, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं आपको दे दूंगा। क्या ये तरीका है बात करने का? सर मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं आपको दे दूंगा सर, तो टेंशन नहीं है। या फिर मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, दीपिका मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगा, जब मेरे पास आ जाएंगे दे दूंगा। भागा थोड़ी जा रहा हूँ, यहीं पे तो हूँ। बाहर थोड़ा इतना बड़ा क्लास लेके बैठा हूँ, भाग जाऊंगा क्या? लोग ऐसी ही बात करते हैं, समझ में आ रही है? मैं भी ऐसी बात करता था जब मैं स्कूल में था। चलो नेक्स्ट। और द प्रोमिसर और द मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट। जो व्यक्ति वादा लिख के दे रहा है उसको साइन भी करना होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, कल को मैं मोड़ सकता हूं, मैंने मोड़ भी सकता हूं कि बोली हुई चीजें कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। मैंने कब बोला? कोई सबूत है कि उसको गवाह है? मैंने बोला ही नहीं था। पर लिखित में साइन किया हुआ मोड़ सकता है इंसान, मोड़ सकता है। मुझसे जैद नहीं, काव्य नहीं मोड़ सकता बेटा, मोड़ सकते हैं यहां पर। बस आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखना इस तरीके से कि आप मोड़ सको। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेकर मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन। बनाने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, वहां में बातें नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने साइन किया और नाम लिखा बड़ा ओके, मान लीजिए मैंने साइन कर दिया, साइन देने चाहिए मिनीश लिख दिया। मिनीश मेरे क्लास का फर्स्ट रैंकर था, ठीक है? तो मैंने मिनीश चूना वाला लिख दिया और चूना लगा दिया। तो मैंने लिखा मिनीश चूना वाला और साइन भी दिनेश मिनीश लिख दिया। अब ढूंढो मिनीश को, वो फॉरेन में चला गया है ऑलरेडी, तो ढूंढो मिनीश को। चलेगा बेटा? तो जो साइन करने वाला है वो भी कोई इंसान होना चाहिए। बराबर? समझ में आई बात? या तो कोई इंसान मर चुका है उसकी साइन कर लो, बात ही खत्म। चलेगा ही नहीं? जा भाई लेके आओ उसके पास, ऊपर से लेके आ। चलिए
अब जिसको पे करने वाले वो भी व्यक्ति सर्टन होना चाहिए, द पे मस्ट बी सर्टन। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट आ जाए। जो पैसे आप चुका रहे हैं वो रकम भी सर्टन होनी चाहिए। मैं आपको 10 या 15 लाख रुपए तो दे ही दूंगा सर, आप चिंता ना करें बिल्कुल, और 10 के 15 सर जो फिक्स होगा दे दूंगा आपको, चलेगा? मतलब एक क्लियर प्रॉमिस नहीं मैं घूम सकता हूं, क्लियर है? चलिए, वो जो पैसे हो किस करेंसी में होने चाहिए? लीगल करेंसी में। मैं पाउंड, डॉलर या येन में दूं तो चलेगा नहीं? एक काम करेगा, पूरा आपको ओरिजिनल बना लेगा और लास्ट में रुपीस का येन लिख देंगे या डॉलर लिख देंगे। मैं डॉलर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास डॉलर आने वाले हैं, मैं सीधा डॉलर ही दे दूंगा। फिर तो डॉलर कलेक्ट करके कर लेना, 1 महीने बाद तो मुझसे 1 लाख डॉलर ले लेना, बस 80 लाख दे दिया, अभी बात खत्म, मैंने साइन करके दे दिया। 1 महीने बाद वो लेने आया, अब भाई कौन हो आप? भाई आपने मुझे 1 लाख डॉलर देने का वादा किया था। हाँ दिखाइए ना, मेरे पास इसमें 1 लाख डॉलर लिखे हुए हैं। हाँ तो आपने डॉलर देने का वादा किया था। भैया ये इंडिया चलता है, ये नॉट इलीगल है, इवैलिड है। क्यों? अरे भाई डॉलर का यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो मेरा 80 लाख डूब गया। क्लियर हुआ? चलिए, एनी डाउट्स? It should not be made payable to a bearer। जिसके हाथ में है वो मालिक है, ऐसा नहीं होता है। जिसके नाम से लिखा है वही मालिक है। Got it? नेक्स्ट, ये भी स्टैंप लगा होना चाहिए। इस तरह का स्टैंप देखा है ना आप लोगों ने, ये स्टैंप लगा होना चाहिए तो ये वैलिड होगा। अदरवाइज हम प्लेन टेबल लोगों से लिखवा सकते हैं मुझसे। सोचो, अगर बाहर लोगों में आपको इस चीज से ना बताओ तो मैं अपना लाभ ले सकता हूं कि नहीं? पर एक बात याद रखना, जितना आप ईमानदार रहोगे, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, एक बात आपको ईश्वर की समझा देता हूं, आप जितने ऑनेस्ट रहोगे ना अपने साथ और दूसरों के साथ, ईश्वर आपकी दिमाग की शक्ति को बढ़ाता जाएगा। जब आप अपनी नॉलेज को, अपनी ताकत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना बेटा, उस दिन आपका पावर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर आपसे खुद बातें कर रहे होंगे, खुद आपको बोलेंगे हाँ बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर। बिकॉज जब आप अपने लिए सोचते हो तो ईश्वर आपके लिए सोचना बंद कर देता है कि ये तो खुद सोच रहा है अपने लिए, मैं क्यों सोचूं। लेकिन जब आप सबके लिए सोचते हो तो प्रॉब्लम, मान लीजिए आपके पीछे 1 लाख लोग खड़े हैं, मान लीजिए आप कंपनी के मालिक हो और आप उस कंपनी में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आते हो ना, तो वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, आपके साथ खड़े हुए 1 लाख लोगों का है। आप गिरोगे तो आपके पीछे खड़े हुए लोग भी गिर जाएंगे। और जब आप उस वक्त अपने लिए ना सोचकर उन 1 लाख लोगों के लिए सोचना शुरू करोगे ना, विद इन 10 डेज या 5 डेज प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आप अपने लिए सोचोगे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। मैं इसमें से निकल जाऊं, बाकी 1 लाख लोग क्या तेल लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। गॉट इट? हमेशा अपनी जवाबदारी लो और अपने साथ खड़े हुए लोगों की जो भी जवाबदारी लो, जो आपके साथ खड़ा है, फिर चाहे वो आपकी माता है, आपके पिता है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं जो आपको मानते हैं, तो आपको उनके लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप सबके लिए सोचते हो, ईश्वर आपके लिए सोचना शुरू कर देता है। गॉट इट? सो ऑलवेज आप जितने ऑनेस्ट हो अपने साथ, जितने ऑनेस्ट हो आपके साथ खड़े हुए लोगों के साथ, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाते हैं। सो इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प। आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। लो, जो बंदा खुद बना रहा है, दीपिका पादुकोण खुद बना रही है कि मुझे पैसे चुकाने हैं। किसको चुकाने हैं? अमिताभ बच्चन को। अब यहां एक्सेप्टर की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्टर खुद ही बना रहा है, वही मेकर है। गॉट इट? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन प्रॉमिसरी नोट नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए, इसमें थोड़े पहले हम लोग सम्स ले लेते हैं।